नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। रुक करेंगे पहली ब्रेकिंग का दिल्ली से। ये बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है, हरियाणा के सांसदों के साथ करेंगे बैठक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है आज और हरियाणा के सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर होगी ये बैठक। कई मुद्दों पर सांसदों के साथ चर्चा होगी। आपको बता दें इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की थी और काफी महत्वपूर्ण वो बैठक बताई जा रही है। कई अहम मुद्दों पर उस बैठक में चर्चा हुई और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक होगी। कई मुद्दों पर सांसदों के साथ होगी इस बैठक में चर्चा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। आज सीएम मनोहर लाल हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। आज जो बैठक होगी वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है आज और हरियाणा के सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर होगी बैठक। कई मुद्दों पर सांसदों के साथ होगी चर्चा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है आज, हरियाणा के सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक होगी। कई मुद्दों पर सांसदों के साथ चर्चा होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की थी। काफी महत्वपूर्ण वो बैठक मानी जा रही है। वर्तमान समय में क्या है हरियाणा में पार्टी की स्थिति और किस तरीके से आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले चुनावों में पार्टी को और मजबूती देनी है और क्या कुछ नई रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 14 आईएएस, आईपीएस, एचसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। राज्य सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 14 आईएएस, आईपीएस, एचसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और इसी के साथ राज्य सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। हरियाणा प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है क्योंकि 14 आईएएस, आईपीएस, एचसीएस अफसरों के तबादले यहां पर हुए हैं और राज्य सरकार ने नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। आपको बता दें कि 14 आईएएस, आईपीएस और एचसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। चलिए अब तीसरी ब्रेकिंग का रुख करेंगे अंबाला से। कष्ट निवारण समिति की बैठक, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने अंबाला से है। आपको बता दें कि कष्ट निवारण समिति की बैठक आज होगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अंबाला शहर के पंचायत भवन में होगी ये बैठक। सुबह 10 बजे से शुरू होगी ये बैठक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। अंबाला से कष्ट निवारण समिति की बैठक आज होगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अंबाला शहर के पंचायत भवन में होगी ये बैठक। सुबह 10 बजे से शुरू होगी बैठक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। अंबाला से कष्ट निवारण समिति की बैठक आज होगी और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। अंबाला शहर के पंचायत भवन में ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी। 9 बजे की
9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग अंबाला से है। कष्ट निवारण समिति की बैठक आज होगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अंबाला शहर के पंचायत भवन में होगी बैठक। सुबह 10 बजे से शुरू होगी बैठक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने अंबाला से है। कष्ट निवारण समिति की बैठक आज होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे। अंबाला शहर के पंचायत भवन में ये बैठक होगी और इस बैठक का समय बताया गया है सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। चलिए अब रुक करेंगे चौथी ब्रेकिंग का जींद से है, जहां पर जिला कष्ट निवारण समिति की होगी बैठक। मंत्री अनूप धानक करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में रखी जाएगी 14 शिकायतें। डीआरडीए हॉल के सभागार में होगी बैठक। दोपहर 1 बजे ये बैठक शुरू होगी। कोरोना के चलते 25 महीने से नहीं हुई थी बैठक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। जींद से है, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी। तो जिला कष्ट निवारण समिति की ये बैठक आज होगी। मंत्री अनूप धानक इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में रखी जाएगी 14 शिकायतें। डीआरडीए हॉल के सभागार में ये बैठक होगी। दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि बैठक शुरू होगी। कोरोना के चलते दरअसल 25 महीने से ये बैठक नहीं हुई थी और अब चूंकि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, ऐसे में जींद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आज होने वाली है। जींद से परमजीत पवार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। परमजीत, आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और क्या कुछ इस बैठक को लेकर अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल मोनिका, देखिए जिला कष्ट निवारण कमेटी की आज बैठक होगी और इसमें जो है श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक शिरकत करेंगे और लोगों की शिकायत सुनेंगे। हालांकि 14 शिकायत इसमें रखी गई है। देखिए, जिस टाइम कोरोना काल चला हुआ था तो 2020 में ये जो है ऑनलाइन मीटिंग ली गई थी, लेकिन उसके बाद 25 माह के बाद से जो है ये मीटिंग बंद थी। तो आज ये मीटिंग ली जाएगी और देखिए, बात की जाए जींद के जो विधायक डॉक्टर कृष्ण मिडा वो इसमें मौजूद रहेंगे। जुलाना के विधायक अमरजीत नड्डा वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो 14 शिकायत ऐसी हैं जो शिकायत सुनी जाएगी। हालांकि मैं आपको पहले 1-2 शिकायत बता देता हूँ। एक जींद के बाल भवन पर ट्रांसफार्मर हटाने का मामला था, तो है उसमें जो अभी वो ट्रांसफार्मर तो वहां से हट गया है, लेकिन उसमें भी जो है इस पर बात रखी जाएगी। या पाइपलाइन दबाने की बात की जाए तो उस पर भी चर्चा होगी। तो 14 ऐसी शिकायतें रखी गई हैं जिनके जो है आज सुनवाई होगी और देखिए 25 माह के बाद मोनिका ये जो है बैठक होगी। जी मोनिका, बिल्कुल। और यहाँ पर 14 शिकायतें जो है इस बैठक में रखी जाएगी। कौन कौन सी मेन जो शिकायतें हैं, कौन कौन सी मेन बातें हैं जो कि यहाँ पर इस बैठक में देखने को मिलेगी? बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस टाइम कोरोना काल चला हुआ था तो जो बुढ़ापा पेंशन के मामले थे तो उनको जो है घर घर जाके सर्वे करने को जो सरकार द्वारा कहा गया था कि आप घर जाके सर्वे किए, लेकिन लोगों का आरोप ये है कि अभी तक उनके खातों में कोई पेंशन नहीं आई है। बात की जाए जो पाइपलाइन दबाने की बात की तो पानी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो जींद के बाल भवन रोड है उस पर ट्रांसफार्मर हटाने का मामला था। हालांकि ट्रांसफार्मर तो हट गए थे, लेकिन कुछ खामियां अभी भी जो है उसमें बची हुई है, तो उनको लेके जो है 14 शिकायतें पर आज चर्चा होगी। और आज जो है ये जो मीटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। हालांकि देखिए 25 माह के बाद जो है आज पहली बार अनूप धानक जो है बैठक में पहुंचेंगे और 14 शिकायतें सुनेंगे। क्यों? बिल्कुल। और परमजीत, हम कह सकते हैं कि क्योंकि काफी लंबे समय से बैठक नहीं हुई थी, 25 महीने से बताया जा रहा है कि बैठक नहीं हुई है, तो इसीलिए भी जो शिकायतों की फहरिस्त है वो और भी लंबी हो गई है। बिल्कुल मोनिका, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जिस टाइम कोरोना काल चला हुआ था उसके दौरान जो है बैठक नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो अभी जो है कोरोना मुक्त जींद भी हो चुका है और पूरा हरियाणा भी जो है कोरोना मुक्त हो चुका है। तो अभी जो है आज ये बैठक बुलाई गई है और 14 जो है शिकायत रखी गई है। 14 शिकायतों पर जो है अमल किया जाएगा। कौन कौन से कहाँ खामियां हैं उन पर तो चर्चा होगी।
तो तमाम तरह के ऐसे 14 मुद्दे हैं वो रखे गए हैं, तो उन पर जो है आज चर्चा की जाएगी। और हालांकि जींद के जो विधायक हैं डॉक्टर किशन बेटा, जींद के डी से हैं डॉक्टर मनोज कुमार, और जुलाना के जो विधायक हैं ठीक है। अमरजीत ढांडा, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हिसार से जहां पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला लगाएंगे जनता दरबार। जनता दरबार में सुनेंगे लोगों की समस्याएं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 5वीं ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला लगाएंगे जनता दरबार। जनता दरबार में सुनेंगे लोगों की समस्याएं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 5वीं ब्रेकिंग आपके सामने। हिसार से है बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला लगाएंगे जनता दरबार और जनता दरबार में सुनेंगे लोगों की समस्याएं। तो आज जनता की समस्याएं सुनेंगे जनता दरबार लगाकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग के 5वीं ब्रेकिंग आपके सामने हिसार से है। आज बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे। तो लोग अपनी समस्याएं लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के पास जाएंगे और हिसार से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप कुंडू, अनूप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज बिजली मंत्री जो है वो जनता दरबार लगाएंगे, किस तरीके से, क्या कुछ समय बताया गया है और क्या कुछ तैयारी इसके लिए? बिल्कुल मोनिका, मैं बता दूं कि ये जनता दरबार हर महीने की 5 तारीख को लगाया जाता है। रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली एवं जेल मंत्री है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग लेते हैं और जनता दरबार लगाते हैं। इस बार भी ये 5 तारीख को लगाया जाना था, लेकिन विशेष स्तर बुलाए जाने के कारण इसकी तिथि जो है आगे बदल करके 8 तारीख कर दी गई है। जो आज जनता दरबार है हिसार का जो PWD रेस्ट हाउस, वहां पर रणजीत सिंह चौटाला 11 बजे पहुंचेंगे और ग्रीवेंसेज भी लेंगे लोगों की। बहुत सारी समस्याओं का मौके पे ही समाधान किया जाता है। इसके अलावा जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारी को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में इस दिन यहाँ पर कार्यकर्ता और जो लोग अपनी समस्या लेकर के पहुंचते हैं। ये तब से चला आ रहा है जब से रणजीत सिंह चौटाला विधायक भी नहीं थे, तब से वो अपने कार्यकर्ताओं से लगातार हर महीने की 5 तारीख को मिलते हैं। लेकिन जब से वो विधायक बने और उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने, उसके बाद उनका ये सिलसिला ज्यों का त्यों जारी है। मोनिका जी बिल्कुल। और क्योंकि अनूप आप फील्ड पर रहते हैं और आप लगातार देख रहे हैं, जब से आपने बताया कि विधायक बने हैं तब से ये सिलसिला जो है जनता दरबार लगाने का ही जारी है। किस तरीके से, क्या कुछ प्रतिक्रिया जनता की तरफ से आती है? अब तक जो भी जनता दरबार लगाए गए हैं, क्या हल लोगों की समस्याओं के निकले हैं या फिर सिर्फ खाना पूर्ति होती है? बिल्कुल मोनिका, जिस प्रकार से रणजीत सिंह चौटाला जनता दरबार लगाते हैं तो लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन उनके सामने अधिक होकर के आती है, क्योंकि वो लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में काफी रुचि रखते हैं और अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश देते हैं। इसके साथ साथ वो अधिकारियों को ये भी गाइडलाइन जारी करते हैं कि ये जो समस्या है इसका समाधान होने के बाद वो रिपोर्ट करेंगे। लोगों का इस पर ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है, इसलिए लोग अपनी समस्याएं लेकर के यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और ऐसा नहीं है हम लगातार इनको कवरेज दे रहे हैं तो पता चलता है कि जैसे लोग जनता दरबार में आ रहे हैं तो उनकी समस्याएं सुनी जाती है और उनका तत्काल समाधान भी किया जा रहा है। मोनिका अनूप, क्योंकि हर खबर के माध्यम से लोग देख रहे हैं, जो लोग जिनके मन में शिकायतें हैं, जिनके मन में कुछ बातें हैं जो कि वो कहना चाहते हैं बिजली मंत्री से और वो शिकायत नहीं कर पाते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है शिकायत करने का? कैसे जनता दरबार में लोग जाते हैं, कुछ बताइए। देखिए मोनिका, ये जो जनता दरबार है इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। सिर्फ अपनी एक सादी कागज पर जो भी शिकायत है, जिस भी विभाग से संबंधित शिकायत है वो लेकर के पहुंचे। वहां पर बाकायदा मौके पर अधिकारी सभी विभागों के रहते हैं और खुद रणजीत सिंह चौटाला वहां पर बैठते हैं। सामने 2 माइक लगाए जाते हैं, एक जनता दरबार जहां जनता बैठती है उधर माइक की व्यवस्था होती है और दूसरी तरफ जहां कैबिनेट मंत्री और उनके अधिकारी बैठे होते हैं वहां पर लोग वहां पर सुबह जाकर के अपनी समस्याएं नोट करवा देते हैं। 50, 100, 200 जितनी समस्याएं होती है उनको सीरियल वाइज लगा लिया जाता है और उसके बाद उनकी समस्याएं सुननी शुरू कर दी जाती है। पहली समस्या से लेकर आखिरी समस्या तक, चाहे वो 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, तो कैबिनेट मंत्री वहीं पर रुकते हैं और सीधी सीधी उनकी बातें सुनकर के संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि उनकी समस्याओं का निपटान किया जाए। मोनिका
अनूप, एक खुला मंच होता है जनता के लिए कि वो अपनी समस्याओं को लेकर जो है नेताजी के पास जाए। ऐसे में भीड़ भी यहाँ पर बहुत होती होगी, तो क्या कुछ समय रखा गया है, किस समय से किस समय तक जो है वहां पर लोग आ सकते हैं? बिल्कुल वाजिब सा सवाल है ये, क्योंकि 5 तारीख का जो दिन होता था वो लगातार इसी चीज के लिए होता था कि रणजीत सिंह चौटाला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंच करके लोगों की समस्याएं सुनेंगे, और वो पूरा दिन लोगों की समस्याओं के लिए निर्धारित किया जाता है। पिछली 5 तारीख को विशेष सत्र होने की वजह से 8 तारीख रखी गई है, तो लगभग 11 बजे के आसपास रणजीत सिंह चौटाला पहुंचते हैं, और पूरा दिन यानी कि हम कह सकते 3-4 घंटे जब तक लोगों की सारी समस्याएं नहीं सुन ली जाती तब तक वो वहां पर रहते हैं, और अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के समाधान हेतु दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लोग इस चीज से बड़े खुश हैं कि मंत्री उनकी शिकायतें सुनता है और लोगों को सीधा उनसे संवाद करता है, और यही वजह है कि इस जनता दरबार में लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे अगली ब्रेकिंग का। सिरसा से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे रणजीत सिंह चौटाला। सुबह 11 बजे सिरसा आवास पर करेंगे मुलाकात। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बिजली मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। मीडिया से रूबरू भी होंगे मंत्री। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे मंत्री। सुबह 11 बजे ये मुलाकात होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ करेंगे किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे रहे जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। सिरसा से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। 11 बजे का समय रखा गया है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे रणजीत सिंह चौटाला। सुबह 11 बजे सिरसा आवास पर करेंगे मुलाकात। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बिजली मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ करेंगे किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे रहे जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये छठी ब्रेकिंग, माफ कीजिएगा 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर वो इस बैठक में चर्चा करेंगे। उसके बाद वो मीडिया से रूबरू भी होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ करेंगे किस तरीके से क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने इस बैठक में चर्चा की। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे रणजीत सिंह चौटाला। अभिभावकों को नहीं किया जाएगा बाध्य, ड्रेस किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा अभिभावकों को। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने जारी किए हैं आदेश, और नियम तोड़ने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फॉर्म 6 भरने वाले स्कूलों की सूची होगी जारी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कई स्कूलों की तरफ से बाध्य किया जा रहा है अभिभावकों को ड्रेस खरीदने के लिए। ऐसे में उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी। अभिभावकों को नहीं किया जाएगा बाध्य, ड्रेस किताबें खरीदने के लिए नहीं डाला जाएगा दबाव। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने जारी किए हैं आदेश, नियम तोड़ने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। फॉर्म 6 भरने वाले स्कूलों की सूची जारी होगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी। निजी स्कूल लगातार अभिभावकों के ऊपर दबाव बना रहे हैं।
चलिए अब 8वीं ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गुरुग्राम से कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां पर किया हमला। बेटे ने मां पर के चाकू से एक के बाद एक कई बार मां पर हमला करने के बाद फरार हुआ बेटा। मां पर हमले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। गंभीर हालत में मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 8वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां पर हमला किया। बेटे ने मां पर चाकू से एक के बाद एक कई बार किए। मां पर हमला करने के बाद फरार हुआ बेटा। मां पर हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गंभीर हालत में मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां पर हमला किया और बेटे ने मां पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए। मां पर हमले करने के बाद बेटा फरार हो गया। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग का। झज्जर से आईपीएल पर सट्टे से यहां पर बर्बाद हो रहे हैं युवा। ग्रामीण इलाकों में भी युवा कर रहे हैं सट्टेबाजी को लेकर डीएसपी का बयान आया है। सटोरियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की आखिरी ब्रेकिंग आपके सामने झज्जर से है। आईपीएल पर सट्टे से बर्बाद हो रहे हैं युवा। ग्रामीण इलाकों में भी अब युवा कर रहे हैं सट्टेबाजी को लेकर डीएसपी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सटोरियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं सिरसा से, माफ कीजिएगा झज्जर से, जहां पर आईपीएल पर सट्टे से बर्बाद हो रहे हैं युवा। ग्रामीण इलाकों में भी युवा अब सट्टेबाजी कर रहे हैं और सट्टेबाजी को लेकर डीएसपी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सटोरियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।